Hello students, now we discuss about elimination of the excretive product. On basis of elimination, on basis of excretive product, type of excretive product उसका क्या है, उस बेस पे एनिमल में टेलिज्म डेवलप होती है। टेलिज्म इसलिए डेवलप होती है फॉर द एडेप्टेशन। मान लीजिए जहाँ वाटर की रिक्वायरमेंट, पानी की कमी है जहाँ पर, तो उन एनिमल में अमोनिया एलिमिनेट नहीं होगी, या प्लेंटी ऑफ वाटर है, पानी ज़्यादा है तो वहाँ पर अमोनिया एक्सक्रीट कर सकते हैं। तो ये जो एडेप्टेशन हुआ वो किसके लिए हुआ, मीन्स जो टेलिज्म डेवलप हुई वो किसके लिए डेवलप हुई, फॉर द एडेप्टेशन। एडेप्टेशन का ही कैरेक्टर है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन ने रिमूवल ऑफ द मेटाबॉलिक बेस्ड प्रोडक्ट था, तो इसमें जैसे अपन ने अभी बात की थी अमोनिया एलिमिनेट की, दूसरा यूरिया एलिमिनेट किया एंड यूरिक एसिड एलिमिनेट किया। तो ये जो एलिमिनेशन है, किसी एनिमल में अमोनिया क्यों है, किसी में यूरिया क्यों है, किसी में यूरिक एसिड क्यों, वाई, इसकी वजह है उन एनिमल का सराउंडिंग एटमॉस्फेयर के साथ में एडेप्टेशन। अब नंबर 1 फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहला केस अपन देखते हैं, इसमें अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक, अमोनोटेलिक का मतलब देखिए यहाँ पर अमोनोटेलिक मीन्स दोज एनिमल विच एक्सक्रीट विच एलिमिनेट अमोनिया। तो इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट ये क्या होगा, अमोनिया होगा। ठीक, अमोनिया होगा इनका एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट। इनकी बॉडी के अंदर एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट क्या प्रोड्यूस हो रहा है, अमोनिया। दूसरा, अब इस अमोनिया को बॉडी से रिमूव करना है, तो अमोनिया के बारे में कहा जाता है हाईली सॉल्युबल इन द वाटर। मीन्स इसका जो रिमूवल है, मीन्स इसमें पानी की रिक्वायरमेंट क्या होगी, मीन्स पहला एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट क्या है, दूसरा है रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, पानी की क्या ज़रूरत है इसको। देखिए अपन अपनी बॉडी की भी बात करें तो अपने में यूरिया को हटाने के लिए अपन को पर डे 1.5 लीटर पानी बर्बाद करना पड़ा। तो ऐसे ही एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट को एलिमिनेट करना है बॉडी से, तो पानी की तो रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पर रिक्वायरमेंट देखते हैं पानी की कितनी है। अब बोलिए, अमोनिया हाईली सॉल्युबल है तो पानी बहुत ज़्यादा चाहिए, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। जैसे मान के चलिए अमोनिया की बात करते हैं, 1 ग्राम अमोनिया, बॉडी में 1 ग्राम अमोनिया को एलिमिनेट करना है। फॉर एग्जाम्पल 1 ग्राम अमोनिया, इसको रिमूव करने के लिए कितना वाटर रिक्वायरमेंट होगा, तो ये नियर अबाउट 300 to 500 ml रिक्वायरमेंट होती है ऑफ H2O वाटर की। अब आप समझ सकते हैं कितना पानी चाहिए। यहाँ पर ज़्यादा टॉक्सिक है और उसको रिमूव करने के लिए वाटर ज़्यादा चाहिए। दूसरा, अब इसमें जो अमोनिया है वाटर की रिक्वायरमेंट हो गई, अब इसका रिमूवल देते हैं। रिमूवल किस टाइप से होगा, मीन्स मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन। तो देखिए मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन कैसे होगी, कुछ एनिमल में, मोस्ट ऑफ एनिमल जो एक्वेटिक होते हैं जैसे अमीबा है, हाइड्रा है, मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन सबसे पहले अपन बात करते हैं अमीबा एंड हाइड्रा। अमीबा एंड हाइड्रा में देखें तो अमीबा और हाइड्रा जो होते हैं, जैसे अमीबा की बॉडी है ये, दिस इज अमीबा, ये एक्वेटिक है, मोस्टली मैराइन है। जितने एक्वेटिक मैराइन होते हैं, लोअर एनिमल, लोअर इनवर्टिब्रेट, इन सभी में अमोनिया होती है, अमोनोटेलिक होते हैं। ये इसकी जीबीएस है, जीबीएस मीन्स जनरल बॉडी सरफेस। तो इसके अंदर अमोनिया प्रोड्यूस हुई और ये अमोनिया बॉडी से बाहर आई बाय द सिंपल डिफ्यूजन, बाय सिंपल डिफ्यूजन। तो अमोनिया बॉडी से एलिमिनेट हुई बाय द सिंपल डिफ्यूजन। यहाँ फोकस करिए, मीन्स अमीबा में, हाइड्रा में अमोनिया का रिमूवल किसके थ्रू हुआ, जनरल बॉडी सरफेस बाय सिंपल डिफ्यूजन, पहला। सेकंड एग्जांपल, कुछ दूसरे और एनिमल है
जैसे टेडपोल लार्वा, टेडपोल लार्वा जबकि एडल्ट फ्रॉग यूरियो होता है, एडल्ट फ्रॉग यूरियो है, टेडपोल लार्वा अमोनो है, याद रखें टेडपोल लार्वा है। दूसरा, टेडपोल लार्वा के अलावा जैसे नाम देखा हो एक और एम्फीबिया होता है, एक्वेटिक एम्फीबिया, सैलामेंडर। सैलामेंडर मीन्स टेडपोल लार्वा, सैलामेंडर, और सैलामेंडर के साथ साथ में प्लेनेरिया, ये प्लेटियलमिटीज होता है प्लेनेरिया। अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म जब प्लेंटी वाटर होता है तो ये अमोनिया एक्सक्रीट करता है, लैंड पर यूरिया एक्सक्रीट करता है, डुअल एनिमल है, डुअल एक्सक्रीशन है इसमें। तो सैलामेंडर में, प्लेनेरिया में, टेडपोल लार्वा में, अर्थवॉर्म में, इन सभी में एक्सक्रीट होती है अमोनिया। अब अमोनिया एक्सक्रीट जो होती है वो एज अ यूरिन, मीन्स विद यूरिन, विद यूरिन मीन्स विद एज यूरिया, यूरिया फॉर्म में एलिमिनेट होती है इनमें, ठीक, यूरिया फॉर्म में एलिमिनेट हो रही है, हो तो अमोनिया रही है, इसलिए अमोनोटेलिक होंगे, नॉट यूरियो। थर्ड, कुछ और भी है, जैसे सम मैराइन टिलियोस्ट। टिलियोस्ट क्या होते हैं? टिलियोस्ट एक्चुअल में इसमें आती हैं एलास्मोब्रैंकाई ग्रुप, मीन्स वो कार्टिलेजिनस फिश होती है, उसमें यूरिया होता है। ये होती है बोनी फिशेस, बोनी फिशेस, इसे याद रखें, बोनी फिशेज में ही बॉडी से क्या एलिमिनेट होगा? यूरिया। तो अब बोनी फिशेज में यूरिया कैसे एलिमिनेट होते हैं? तो फिश आ गई, फिश में तो गिल्स होता है, तो बाय गिल्स, ये गिल्स के थ्रू एलिमिनेट होगी, मीन्स अमोनिया आएगी गिल्स तक एंड गिल्स में अमोनियम आयन होंगे और अमोनियम आयन के फॉर्म में इसे बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। दिस इज अबाउट अमोनोटेलिक। क्लियर? यहां तक बात समझ आ गई? तो अपन ये कह सकते हैं पहला केस इसमें आया, अमोनिया है, ये कैसी होती है? हाईली टॉक्सिक है, ठीक। वन इज द अमोनोटेलिक एंड सेकेंड वन, अच्छा, इसमें अमोनिया का प्रोडक्शन कैसे हुआ था? ये बात अपन ने पहले की थी। अमोनिया सबसे पहले जो अमीनो एसिड होते हैं उनका ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन हुआ, देन एमीन ग्रुप सेपरेट हुआ, उसके बाद एमीन जो था, एमीन ग्रुप से बाइंड हुआ हाइड्रोजन, देन इट कन्वर्ट इनटू द अमोनिया। ये बात अपन पहले कह चुके थे। अमीनो एसिड है, इस अमीनो एसिड से NH2 ग्रुप रिमूव होगा, H से रिएक्शन करेगा और यहाँ पर प्रोड्यूस करेगा अमोनिया। क्लियर है? ये बात पिछले लेक्चर में हो चुकी थी। अब दूसरा देखिए, ये पहला केस हुआ अमोनोटेलिक एंड सेकेंड वन इज द यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक का मतलब समझिए, नाम से ही क्लियर हो रहा है। यूरियोटेलिक का मतलब मीन्स इनमें एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट क्या होगा? देखिए, सबसे पहले अपन ने पॉइंट यहाँ पे दिया था एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट, तो यहाँ पर भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट इज इक्वल टू यूरिया, यूरिया होगा, ठीक है। दूसरा, रिक्वायरमेंट ऑफ द वाटर, ये भी देखिए सेकेंड पॉइंट, इसको रिमूव करने के लिए रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर क्या है? कितना पानी लगेगा? जैसे अपनी बॉडी में यूरिया को रिमूव किया था तो नियर अबाउट 1.5 लीटर पर डे यूरिया को रिमूव करने के लिए मीन्स 25 to 30 ग्राम से 25 to 30 ग्राम यूरिया को हटाने के लिए बॉडी से 1.5 लीटर यूरिन बॉडी में बना किडनी के अंदर। तो 1 ग्राम की बात करके देखते हैं, मीन्स 1 ग्राम यूरिया, इसके लिए कितना वाटर रिक्वायर्ड होगा? नियर अबाउट 50 ml। 50 ml ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ द 1 ग्राम यूरिया।
1 ग्राम यूरिया को रिमूव करने के लिए, जबकि यहाँ पे देखिए 1 ग्राम अमोनिया को रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत थी, यहाँ ओनली 50 ml रिक्वायरमेंट हुआ। अब थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट था ये, एंड दिस इज द थर्ड पॉइंट। बाकी यहाँ पर ये मैकेनिज्म में अपन ने एग्जाम्पल लिए। यहाँ पर थर्ड पॉइंट देखिए क्या है, थर्ड पॉइंट मीन्स मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन क्या होगी, किस तरह से एलिमिनेट किया जाएगा। तो यूरिया की यदि अपन बात करें तो देखिए, सबसे पहले तो यूरिया लेस टॉक्सिक है, अमोनिया के कंपैरिजन में नियर अबाउट 1 लाख टाइम लेस टॉक्सिक है। यूरिया मीन्स लेस टॉक्सिक देन अमोनिया, और नियर अबाउट कितना, 1 लाख टाइम्स, 1 लाख टाइम्स लेस टॉक्सिक देन द अमोनिया। और जब लेस टॉक्सिक है तो इस बेस पर क्या होगा कि इट कैन बी स्टोर्ड, इट कैन बी रिटेन इन बॉडी फॉर लॉन्गर टाइम, कैन बी रिटेन और स्टोर इन बॉडी फॉर लॉन्गर टाइम, लंबे टाइम के लिए अपन इसको बॉडी में स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि उतना टॉक्सिक नहीं है। जैसे अपनी बॉडी की बात करते हैं तो अपनी बॉडी में तो ऑलवेज यूरिया अपने ब्लड में प्रेजेंट होता है 80 × 40 मिलीग्राम पर 100 ml, और इससे बॉडी की ऑस्मोलिटी मेंटेन होती है। दूसरा, अब ये यूरिया बना कैसे था, तो यूरिया एक्चुअल में हुआ क्या था, वही बात। सबसे पहले जैसे अमीनो एसिड है, तो अमीनो एसिड मीन्स जो अमोनिया होती है, ये अमोनिया CO2 से रिएक्शन करती है, इसके लिए एक अलग से साइकिल होती है, यूरिया साइकिल, एंड यहाँ पर ये एक्टिव प्रोसेस होती है, इसमें ATP रिक्वायरमेंट होते हैं, और ये यूरिया साइकिल होती है। बाय द यूरिया साइकिल इन लिवर इट कन्वर्ट इनटू NH2CO NH2 मीन्स यूरिया, ये कन्वर्ट हो गया, अमोनिया प्लस CO2 मिलके यूरिया बनाते हैं। अब दूसरा, इसको बॉडी से अपन एलिमिनेट कैसे करते हैं, तो सिंपल सा केस था कि ये ब्लड प्लाज्मा के थ्रू किडनी तक जाएगा और किडनी से इसे यूरिन के साथ एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अब कौन कौन से इसमें एनिमल आते हैं एग्जाम्पल फॉर्म में जिनमें ये टेलिजोम पाई जाती है, वो देखिए, एग्जाम्पल वाइज बात करते हैं। तो सबसे पहले बोनी फिशेज अमोनोटेलिक होती हैं, बट कार्टिलेजिनस फिश जो होती है, जैसे शार्क, इलेस्मोब्रेंकाई बोलते हैं, इनमें यूरिया रिटेन होता है, सबसे ज़्यादा यूरिया साइकिल होती है, इनमें यूरिया रिटेन होता है बॉडी के अंदर। इट कैन रिटेन यूरिया फॉर द लॉन्गर टाइम फॉर द हाइपरटोनिसिटी। ये और क्वेश्चन आगे आएगा, मीन्स यूरिया, इसके अंदर यूरिया रिटेन इन बॉडी फॉर हाइपरटोनिसिटी की क्यों, क्योंकि मैराइन फिश है, और मैराइन का जो वाटर है उसकी जो ऑस्मोलैरिटी है वो 1200 तक जाती है मैक्सिमम। तो वहाँ यदि सराउंडिंग एटमॉस्फेयर की 1200 है और बॉडी की कम हुई तो हाइपर से हाइपो हो जाएगा, वहाँ सरवाइव करना मुश्किल होगा इसके लिए। इसलिए अपनी बॉडी के अंदर के फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी बढ़ाना जरूरी होता है, तो ये उस समय यूरिया को बॉडी में स्टोर करके रखती है, राइट। कार्टिलेजिनस फिश में होगा। दूसरा, ह्यूमन में तो है ही अपने अंदर, ह्यूमन के अलावा फ्रॉग में एडल्ट फ्रॉग कैसा होता है, यूरियोटेलिक होता है। दूसरा, मैराइन फिशेस के अलावा अब इसमें कुछ एम्फीबिया हो गया, कुछ टेरेस्ट्रियल एनिमल हो गए, इनके अंदर सभी में क्या होगा, यूरिया। सिंपल। यूरिया के बाद अब दूसरी बात इसमें करते हैं अपन कि यहाँ पर कुछ ऐसी फिशेज हैं, जैसे मान के चलिए
कार्टिलेजिनस फिश की अपन ने जैसे बात की थी, एक्चुअल में क्या कार्टिलेजिनस फिश शार्क है, तो इसमें बॉडी में यूरिया हर एक पार्ट में बनता है एक्सेप्ट ब्रेन। मीन्स इसमें यूरिया सिंथेसिस अकर इन ऑल बॉडी पार्ट्स एक्सेप्ट ब्रेन, इसलिए ज़्यादा यूरिया चाहिए इसको। तो इसलिए इसमें यूरिया का स्टोरेज होने से किसके लिए स्टोरेज होता है? फॉर द हाइपरटोनिसिटी। याद रखें इसको, कार्टिलेजिनस फिश शार्क कैन प्रोड्यूस यूरिया इन एवरी बॉडी पार्ट एक्सेप्ट ब्रेन इन कार्टिलेजिनस फिश। ठीक है। दूसरा सेकंड अपन बात करते हैं इसमें यूरियोटेलिक के बाद में, नेक्स्ट वन इज द थर्ड वन इज द यूरिकोटेलिक। ये यूरिकोटेलिक क्या है? यूरिकोटेलिक मीन्स एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट इसका क्या होगा? वन इज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट इज द यूरिक एसिड, सिंपली यूरिक एसिड। ठीक है। रिक्वायरमेंट ऑफ द वाटर की बात करते हैं, पानी की यहाँ क्या जरूरत होगी? तो यूरिक एसिड एक्चुअल में देखिए, ये वाटर सॉल्युबल है, ये वाटर सॉल्युबल है यूरिया, बट यूरिक एसिड इज द वाटर इनसॉल्युबल। वाटर, इसको यहीं लिख देते हैं, वाटर इनसॉल्युबल। ये वाटर इनसॉल्युबल है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड वाटर इनसॉल्युबल होता है, तो समझ सकते हैं जब वाटर इनसॉल्युबल है तो इसे रिमूव करने के लिए पानी की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होगी जितनी यहाँ थी। मीन्स लीस्ट अमाउंट, रिक्वायरमेंट ऑफ द वाटर, रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर वेरी लीस्ट। ठीक, बहुत कम पानी की रिक्वायरमेंट होगी। अच्छा, कैसे रिक्वायरमेंट कम होगी भी देखते हैं अपन। यहां पर जैसे यूरिकोटेलिक में अपन ने कहा पानी की रिक्वायरमेंट सबसे कम है क्योंकि यूरिक एसिड वाटर इनसॉल्युबल है, तो इसको रिमूव किस फॉर्म में किया जाएगा? एज ए क्रिस्टल, इसके जो व्हाइट क्रिस्टल्स होते हैं उस फॉर्म में रिमूव करते हैं इसको। तो यहाँ पर जैसे पानी की जब रिक्वायरमेंट कम है तो इसका जो एक्सक्रीशन है, थर्ड वन इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन, क्या होगी, कैसे एक्सक्रीट करेंगे? तो इसको एक्सक्रीट किया जाता है एज अ पेस्ट और पैलेट, छोटी छोटे क्रिस्टल्स। मीन्स रिमूव्ड, एलिमिनेट एज, रिमूव एज पेस्ट, वाइट पेस्ट और पैलेट, छोटे छोटे क्रिस्टल्स फॉर्म में इसको रिमूव किया जाता है बॉडी से क्योंकि वाटर इनसॉल्युबल। अब यहां पर क्या होता है वो देखिए, इसमें रिमूव करने के लिए जो पेस्ट है, तो अब यहां अपने को रिक्वायरमेंट किसकी पड़ती है? और पैलेट, रिमूव एज पैलेट। सो एटीपी रिक्वायर्ड, यहाँ एक्टिव प्रोसेस होती है, इसको हटाने के लिए एटीपी खर्च होते हैं, एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अपन बात करते हैं, जैसे बर्ड्स की बात करते हैं, तो बर्ड्स में इसकी जो फॉर्म होती है ग्वेनो, वाइट पेस्ट होता है वो। बर्ड्स में आपने देखा होगा उसका जो एक्सक्रीटरी, जो एक्सक्रीटा है, बेस्ट है, वो वाइट पेस्ट होता है, ग्वेनो कहते हैं उसको ग्वेनो कहते हैं। उसमें क्रिस्टल्स होते हैं यूरिक एसिड के। तो यूरिक एसिड उन एनिमल में पाया जाएगा जिनमें पानी की रिक्वायरमेंट कम होगी क्योंकि वाटर इनसॉल्युबल है। देखिए, वेरी लीस्ट अमाउंट चाहिए पानी को, जहाँ पानी होगा ही नहीं, पानी की कमी होगी, इसलिए ये एडेप्ट हुए। तो अगला क्वेश्चन ये और आ सकता है कि ये जो मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन या इसमें रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर है, वेरी लीस्ट है, तो ये किस टाइप के एटमॉस्फेयर में एडेप्ट हुए? फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द वाटर। यूरिकोटेलिक हैबिट एडेप्ट फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर, राइट। अब कंजर्वेशन ऑफ वाटर में बात करते हैं, जैसे 1 ग्राम यूरिक एसिड है, फॉर एग्जांपल मान के चलें अपन, यहाँ पे जैसे बार बार करते थे, 1 ग्राम यूरिक एसिड रिक्वायर्ड ओनली 10 ml ऑफ वाटर।
यहाँ पर केवल 10 ml ऑफ वाटर अपन को चाहिए। इधर अपन देख पा रहे थे, देखिए यहाँ पे अपने को सबसे ज़्यादा पानी चाहिए था 300 to 500 ml, फिर 50 ml हुआ, अब जाके केवल 10 ml में ही काम चल गया। तो यहाँ पानी सबसे कम लॉस हो रहा है। दूसरा इसमें आता है कि आखिर इसमें कौन कौन से एनिमल हो सकते हैं। एग्जाम्पल यदि अपन बात करें तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए इसमें क्या क्या होंगे। सबसे पहले बात करते हैं बर्ड्स। तो जो बर्ड्स होते हैं तो इनमें एक्चुअल में क्या होता है, बर्ड्स में एक पेस्ट टाइप का होता है, जैसे अपन ने कहा था ना रिमूव एज पेस्ट और पैलेट। तो ये जो पेस्ट होता है बर्ड्स में पेस्ट फॉर्म में होता है और इस पेस्ट को ही बोलते हैं गुएनो। वाइट पेस्ट इज कॉल्ड गुएनो। और अब इस गुएनो में यूरिक एसिड है, तो कभी कभी अपन क्या करते हैं, जैसे बहुत सारी जो बर्ड्स का पेस्ट या जो गुएनो है वो कलेक्ट कर लिया एक्सक्रीटा और उससे रिमूव कर लिया यूरिक एसिड। तो यहाँ पर गुएनो से यूरिक एसिड रिमूव्ड फॉर कॉमर्शियल यूज के लिए अपन इसे रिमूव कर सकते हैं यूरिक एसिड को पेस्ट से बर्ड्स में। तो बर्ड्स में हो गया गुएनो। दूसरा इंसेक्ट, बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट में वाटर की कमी होती है। सेकंड वन इज द इंसेक्ट, जैसे कॉकरोच अपन देखेंगे आगे, इसको यूरिक एसिड को रिमूव करने के लिए उनमें स्पेसिफिक होती है क्या, मेलपीजियन ट्यूबल। क्या पाई जाती है, मेलपीजियन ट्यूबल। इंसेक्ट है, कुछ रेप्टाइल है, कुछ स्पेशली बर्ड्स तो हो गया, ठीक है, और कुछ लेजर्ड्स होती हैं जिनमें पानी की कमी होती है। मीन्स बर्ड्स हो गया, इंसेक्ट हो गया, ठीक है, रेप्टाइल जैसे लेजर्ड्स हो गया। रेप्टाइल के अलावा कुछ जैसे लैंड स्नेल, मॉलस्क, लैंड स्नेल ये एक्चुअल में मॉलस्क होते हैं, इनमें भी रिमूवल होता है किसका। तो जनरल ऐसे याद करो, रेप्टाइल वर्ड इंसेक्ट में एक्सक्रीटिव सब्सटेंस क्या होगा, यूरिक एसिड, ठीक है। कुछ यूरिको, इसके अलावा जैसे रेप्टाइल में अपना लेजर्ड आ गया, कुछ स्नेक भी होते हैं। ये दोनों क्या हो गए, रेप्टाइल, स्नेक, लेजर्ड में, स्नेक में। अब बात करते हैं ह्यूमन बीइंग्स में क्या यूरिक एसिड होता है या नहीं होता। ह्यूमन बीइंग्स में भी यूरिक एसिड होता है और एक्सेस ऑफ यूरिक एसिड होने से वो डिपॉजिट हो जाता है किसके अंदर, जॉइंट्स पर, दैट इज कॉल्ड गाउट। तो ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। मेटाबॉलिज्म में जब ज़्यादा यूरिक एसिड बनने लगता है तो ह्यूमन में किसकी मेटाबॉलिज्म होने से यूरिक एसिड बनता है वो देखिए अपन। तो बेसिकली यहाँ पर जो नाइट्रोजिनस बेस, यदि अपन ह्यूमन की बात करके थोड़ा सा यहाँ पर देखें, ह्यूमन केस में, इन ह्यूमन में यूरिक एसिड से रिलेटेड क्या हो सकता है, देखिए ह्यूमन बीइंग्स में। तो ह्यूमन में जो प्यूरिन होता है, ड्यू टू प्यूरिन मेटाबॉलिज्म, प्यूरिन की मेटाबॉलिज्म हुई। प्यूरिन का मतलब होता है एडेनिन एंड ग्वानिन, AG, एडेनिन एंड ग्वानिन। एडेनिन एंड ग्वानिन है, ये देखिए, मान लीजिए एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन है, इसकी मेटाबॉलिज्म हुई तो बनता है जेंथिन। बीच में एक प्रोडक्ट बनता है जेंथिन, और जेंथिन कन्वर्ट होता है किसमें, यूरिक एसिड में। जेंथिन इट कन्वर्ट इनटू द यूरिक एसिड। अब एक्सेस ऑफ यूरिक एसिड, मान लीजिए एडेनिन और ग्वानिन की ज़्यादा मेटाबॉलिज्म हो रही है, कुछ डिसऑर्डर है, कुछ एंजाइम डिफिशियंसी है, तो ऐसे केस में एक्सेस ऑफ यूरिक एसिड हो जाए तो यहाँ पे एक्सेस ऑफ यूरिक एसिड मान लीजिए हो जाती है, तो ये डिपॉजिट किस में हो जाता है, डिपॉजिटेड इन जॉइंट्स
जॉइंट्स पे डिपॉजिट हो जाता है, और जॉइंट्स पे डिपॉजिट होने वाला ये जो डिसऑर्डर है दैट इज कॉल्ड गाउट। ये देखिए आया हुआ है नीट में, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है गाउट, गठिया रोग जो होता है, इसमें पेन होता है जॉइंट्स पर, ब्लॉक होने लगते हैं जॉइंट्स, तो इससे एक डिजीज पैदा होती है दैट इज कॉल्ड गाउट डिजीज। गाउट डिजीज के बाद में दूसरा कि कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जिनमें अमोनिया की जगह अमीनो एसिड एक्सक्रीट आउट होता है, दैट इज कॉल्ड मोनो तो कौन हुआ था, अमोनिया, अमीनोटैलिक। फोर्थ वन एक अदर टाइप का जो है, इसकी बात करते हैं अमीनोटैलिक। अमीनोटैलिक में एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट है इनका, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ये एक्चुअल में क्या है, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड सो कॉल्ड अमीनोटैलिक। ये जैसे कुछ मोलस्क होते हैं, कुछ इकाइनोडर्मेट होते हैं, इसका एग्जाम्पल याद रखिए, सम मोलस्क एंड इकाइनोडर्मेट, इकाइनोडर्म्स। तो एग्जाम्पल में ये वाली बात थोड़ा सा अलग से और याद रखें, दिस इज जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द एनिमल में किस टाइप की हैबिटेट डेवलप हुई, ठीक है। अब इसी में कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो डुअल एक्सक्रीशन होते हैं, मीन्स ई पॉइंट अपन डाल दें इसमें, डुअल एक्सक्रीशन। डुअल एक्सक्रीशन का मतलब है इनमें दो टाइप का एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एलिमिनेट होता है। जैसे मान के चलिए अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म में दोनों टाइप का सिक्रेशन होता है, अमोनिया का भी और यूरिया का भी। देखिए अमोनिया यूरिया कब एक्सक्रीट होगा, पहला एग्जांपल इसका, प्लेंटी वाटर, जब बहुत ज्यादा पानी होता है, प्लेंटी वाटर मीन्स एक्सेस में वाटर है और लेस वाटर है, तो समझ लो उसमें क्या एक्सक्रीट होगा, यूरिया। मिट्टी में होता है ना अर्थवर्म, उस समय ये यूरिया एलिमिनेट करता है। इसलिए ये देखा होगा किसानों के मित्र होते हैं, फार्मर्स इनका यूज करते हैं, मिट्टी में डाल देते हैं, तो ये मिट्टी को पोरस बनाते हैं, एरियल बनाते हैं, जिससे उनकी प्रोडक्ट, जैसे जर्मिनेशन जो सीड का वो जल्दी से होता है क्योंकि ऑक्सीजन और लाइट अवेलेबल हो जाती है। सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ द डुअल एक्सक्रीशन इज द लंगफिश। लंगफिश जो होती है एक्चुअल में कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द फिशेज एंड एम्फीबिया, तो ये कुछ लैंड पर भी आती हैं। लंगफिश भी अमोनिया और यूरिया एक्सक्रीट करती है, इन वाटर पानी के अंदर है, और ऑन लैंड या लैंड पे भी, कहाँ, स्पेशली इन मड, कीचड़ में होती है तब इससे क्या एक्सक्रीट होता है, यूरिया। थर्ड एग्जाम्पल इसका एक और है, देखिए यहाँ डुअल एक्सक्रीशन, ये वाला केस है डुअल एक्सक्रीशन। थर्ड पार्ट, थर्ड में देखते हैं जैसे क्रोकोडाइल्स, क्रोकोडाइल का भी केस याद रखिए। क्रोकोडाइल में भी ऐसा होता है, इसमें भी अमोनिया और यूरिया नेचुरली है, इन वाटर पानी के अंदर होगा, और ये कहाँ होगा, लॉन्ग टाइम के लिए लैंड पर, ऑन लैंड, लंबे टाइम के लिए जब लैंड पे आता है तब इसमें क्या एक्सक्रीट होता है, यूरिया। तो ये सारा जो केस था, दिस इज अबाउट टेलिज्म ऑफ एनिमल। एनिमल में टेलिज्म किस टाइप से डेवलप होती है वो अपने को थोड़ा सा इसमें याद रखना है। एनसीईआरटी बेस्ड पार्ट है, इससे ज़्यादा टेलिज्म को लेके क्वेश्चन नहीं आता। तो इसमें टेलिज्म कितने टाइप की डेवलप हुई, वन इज द अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक, यूरिकोटैलिक, एंड अनदर टाइप में बात करते हैं तो अमीनोटैलिज्म आ जाती है और डुअल एक्सक्रीशन आ जाता है। ओके, वेरी सिंपल। लेक्चर को बार बार देखिए जिससे आपको इसमें याद होना जरूरी है कि कौन से एनिमल में किस टाइप का एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है। ओके।